नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने पत्रकारों से गाली गलौज को लेकर राजनीति बयान आने शुरू हो गए हैं। क्या कुछ कहना है हिंदुस्तानी आवास मोर्चा के प्रवक्ता भीम सिंह और बीजेपी प्रवक्ता जयराम विप्लव का। इंडिया टीवी न्यूज के लिए सहयोगी अनु चतुर्वेदी के साथ विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। मैं हूँ विशाल वैभव। अभी जो है हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कार्यालय के पास है। आपको बता दीजिए, यहाँ पे अभी प्रवक्ता जो भीम सिंह थे, उन्होंने कड़ी निंदा की। जो बता दें गोपाल मंडल जो जेडीयू के विधायक हैं, आज उन्होंने जेडीयू कार्यालय में पत्रकारों के साथ जो है गाली गलौज किया, जिसको लेकर भीम सिंह जो प्रवक्ता है उन्होंने कड़ी निंदा की। और उनका क्या कुछ कहना है, आपको सीधा उनके पास ले चलते हैं। सर, जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डेटा पर रोक नहीं लगाया गया है, लेकिन कहा है कि कुछ पहलुओं पर विचार किया जाएगा। देखिए, हम लोग के पार्टी के संरक्षक आदरणीय जीतनराम मांझी साहब का आज जन्मदिन है और उस अवसर पर हमारे पार्टी कार्यालय में सभी लोग बैठे थे और उनको प्रदेश से बहुत बहुत धन्यवाद कि जो पार्टी कार्यालय में आए और शिरकत किया। अब रही बात जातीय जनगणना की, जातीय जनगणना में त्रुटि है सिर्फ दो व्यक्ति को, यानी कि दो व्यक्ति जो हैं सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर, वो दोनों को छोड़कर प्रत्येक कास्ट के लीडर को आपत्ति है। जैसे नीतीश बाबू को आपत्ति नहीं है, तेजस्वी यादव जी को आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चिराग पासवान जी हों, जेडीयू के ही सांसद तेली समाज के जो हैं पिंटू सिंह, उन्होंने कहा है कि 8 तारीख को हम एक धरना देंगे, एक बैठक करेंगे। कहीं न कहीं लोचा ही नहीं महालोचा हुई है और मेंटली रूप से मैं किसी जाति को कम दिखाकर उसकी उपेक्षित करना। हम भारत के लोग अगर एक हैं तो फिर हमारे यहाँ इसकी तो कोई औपचारिक होना नहीं चाहिए था, लेकिन जब हुआ तो फिर ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए थी। प्रत्येक दल के लोगों को आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट का आगे का प्रतिक्रिया क्या आती है उसके बाद फिर विस्तार से बताया जाएगा। सर, सुनील पिंटू को लेकर जेडीयू के ही मंत्री बिहार सरकार के अशोक चौधरी का कहना है कि सुनील पिंटू जी पहले भाजपा में थे और भाजपा के इशारों पर वो काम कर रहे हैं, अगर उन्हें यहाँ मन नहीं लगता तो फिर भाजपा में चले जाए। देखिए, अशोक चौधरी जी भी तो 10 दरवाजे के पालतू रह चुके हैं, उनका भी तो वो कैसे दूसरे को कह सकते हैं, ये तो बड़ा आश्चर्यचकित है। अशोक चौधरी जी को गले लिपटते हैं नीतीश कुमार जी, तो अशोक चौधरी जी कृपा पात्र पे मंत्री हैं, पिंटू जी जन जन के नेता हैं, इसलिए उनको बगावत करने की हिम्मत है। अशोक चौधरी जी में तो बगावत करने की हिम्मत है नहीं नीतीश जी का। अगर बागी बनेंगे तो ये फिर सड़क पे रहेंगे, पिछले दरवाजा से सदन में आते हैं। पिंटू जी तो जनता के बीच में जाकर लोकप्रियता अपनी हासिल करके आज सदन का सदस्य बनते हैं। सर, आज जो है जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने जिस तरह से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया, क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। पहले तेजस्वी जी के माता पिता थे तो जंगल राज 1 था, अब चचा भतीजा मिलकर जंगल राज 2 की शुरुआत इन लोगों ने कर दिया है। जिस तरह से जेडीयू कार्यालय में पत्रकार बंधुओं के साथ बदतमीजी के साथ उन्होंने पेश आया है, वो काफ़ी निंदनीय और अत्यंत मतलब दुखद घटना है। तत्काल नीतीश कुमार को उन पे संज्ञान लेना चाहिए और जिस तरह से उनकी जो लाइफ स्टाइल है, रिवॉल्वर लेकर ओपन चलना, पते हॉस्पिटल में जाना, गोली बम करने के बाद ज़मीन कब्जा करना, उनकी पुरानी रिश्ता है अपराध से। आज तक नीतीश कुमार जी उनके ऊपर एक शब्द बयान नहीं देते हैं। कहीं न कहीं उनके आका जो नीतीश जी हैं, उनके संरक्षण में ही ये काम हो रही है, तभी तो नीतीश कुमार जी उस पर आज तक कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ये तो देश के लिए आज काला दिवस है। पत्रकार बंधु हमारे देश में चौथा स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, उनके साथ इस तरह से बदतमीजी करना कहीं भी शोभनीय नहीं है। क्राइम बढ़ गया है बिहार में। खुसरूपुर में दलित महिला के साथ मारपीट, या आए दिन आप देख रहे होंगे प्रिंट मीडिया हो या टीवी चैनल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, बिहार में पूरे मतलब जंगल राज के एकदम समझिए कि घिनौना हरकत शुरुआत कर चुका है। आम जनता कहीं भी सुरक्षित नहीं फील कर रहा है, कहीं भी संस्थान में। जंगल राज 2 है। नीतीश जी तो भाई अंधा बनकर, बहरा बनकर, गूंगा बनकर बैठे रहेंगे और उनके एमएलए और एमपी गुंडा राज संचालित करते रहेंगे। जो पत्रकारों को धमका सकता है,
जो पत्रकारों से गाली गलौज की भाषा में बात करता हो, जो अस्पताल में खुलेआम हथियार लहरा रहा हो, सोचिए वो क्या क्या कर सकता है। आम लोग दहशत में हैं और बिहार के अंदर अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि ही दहशत का माहौल बनाने लगे तो फिर आखिर जनता कहां जाएगी। नीतीश कुमार जी, केवल जनता राज बताने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई करिए। आपकी पुलिस के ऊपर हमला हो जाता है, आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि हथियार के बल पर भय का साम्राज्य बना रहे हैं। क्यों गुंडों और माफियाओं के डर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही? ऐसे आपराधिक तत्वों से आज नीतीश कुमार को डर क्यों लगता है? भीम सिंह ने सीधा आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें जो है भोपाल मंडल पे सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि राजनीतिक सरगर्मियां भी इसको लेकर तेज हो गई है, राजनीतिक बयानबाजी भी आने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनका भी बयान आया है, आपको हम दिखाते हैं भीम सिंह का बयान और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का भी बयान, दोनों का क्या कुछ कहना है भोपाल मंडल के पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर। बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अन्नू के साथ विशाल वैभव, पटना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।